हम रुन को देखते हैं जो शैंगमिन से जो है वो माफ़ी मांग रहा होता है। वो कहता है कि बॉस आप इस कंपनी के प्रेसिडेंट हैं और आप मेरे बॉस भी हैं। कल रात जो भी हुआ उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मेरे को याद तो नहीं कल हमारे बीच क्या हुआ, पर मैं आपसे इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तभी जो है शैंगमिन कहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कल मैं तुम्हारे साथ सोया था? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कोई वैलिन की तरह थोड़ी हूँ, छोड़ो। उसके बाद वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें उठाकर रूम में लेटाया था, उसके बाद तुम सो गए थे तो मैंने डॉक्टर लाया था, तो डॉक्टर आके तुम्हारा चेकअप किया, ज़्यादा ही थके हुए थे तो तुम दोबारा ही सो गए। तभी जो है वो रुइन थोड़ा खुश होता है, कहता है ओह बस इतना ही। तो रुइन कहता है कि मुझे लगा कि मैं आपके साथ सोया हूँ, मैं अपने सिस्टर के लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गया था। तो जो शैंगमिन कहते हैं क्या तुम्हारी सिस्टर? तो शैंगमिन कहता है कि पिछली बार मैं जिस लेडी के साथ डेट पे गया था वो तुम्हारी सिस्टर है। तो शैंगमिन कहता है यस प्रेसिडेंट, आप मुझे और उसको देख के प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। और जो ये बोलकर जो रुइन है वो थोड़ा स्माइल करने लग जाता है और कहता है कि आप और मेरी सिस्टर दोनों एक साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी सिस्टर का आपके साथ सेटिंग करवा सकता हूँ। तो जो शैंगमिन है वो उसको बड़े ख्याल से देखने लग जाता है कि मतलब ये कैसे बोल रहा है ये। तो उसके बाद जो है जो रुइन है वो दोबारा शैंगमिन को देखता है, तो वो सोचता है कि इसको क्या हो गया, अभी तो इतने अच्छे मूड पे था, अचानक से गुस्से में क्यों आ गया ये। वैसे भी आप जो कितने ज़्यादा टैलेंटेड हो, आपको कितनी ज़्यादा चीज़ें करने को आती है। हाँ, और वैसे भी आपकी तो गर्लफ्रेंड भी है। तो पर मुझे ऐसा लगता है कि आपकी और मेरी सिस्टर की जो जोड़ी है वो ज़्यादा अच्छी लगेगी, आपको क्या लगता है? तभी जो शैंगमिन कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे वो लड़की ज़्यादा पसंद है जो उस दिन मेरे साथ पार्टी में डांस कर रही थी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो लड़की जो है वो मेरी गर्लफ्रेंड है। तो रोइन कहता है हाँ हाँ, वैसे भी आप जो है इस कंपनी के प्रेसिडेंट है और आपको अगर कोई लड़की पसंद भी है तो वो लड़की आपको मना नहीं कर सकती। तो जो शैंगमिन है वो कहता है कि तुम्हें अपनी सिस्टर के बारे में क्या लगता है? अगर मैं तुम्हारे सिस्टर के साथ रिलेशनशिप में रहूँगा तो मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो ब्रुइन कहता है कि रिलेशनशिप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ही होता है प्रेसिडेंट, आप दोनों पहले डेट करना स्टार्ट कर दीजिए, आप दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के साथ फिट हो जाएंगे। तभी शैंगमिन कहता है कि डेट, अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि डेट है तो तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ डेट के लिए, वैसे भी वो अभी मेरे लिए एक गॉसिपिंग गर्लफ्रेंड है। तो तभी जो है वो रुइन कहता है कि ओके प्रेसिडेंट, मैं अभी आप दोनों के लिए एक अच्छा सा होटल बुक करता हूँ डेट के लिए, सिर्फ आपके लिए। तभी जो है जो शैंगमिन है वो रुइन को कहता है कि ओके ब्रदर इन लॉ। तो जो रुइन जो है वो बहुत ही खुश हो जाता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे ब्रदर इन लॉ बोला और कहता है कि थैंक यू प्रेसिडेंट। उसके बाद जो शैंगमिन है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो रुई है वो अपने घर जाता है, तो उसकी जो सिस्टर है वो बैठी होती है और वो कुकीज़ खा रही होती है। तो तभी जो रुई आता है और वो कहता है कि सिस्टर मैंने मिस्टर प्रेसिडेंट को अप्रोच कर लिया, अब वो मान गया है तुम्हारे साथ डेट करने के लिए। मिस्टर प्रेसिडेंट जो है वो अचानक से एंग्री हो गए थे, पर बाद में उन्हें क्या हुआ, वो डेट के लिए मान गए। मिस्टर प्रेसिडेंट ने मेरे को बोला कि मेरे को उस लड़की पे क्रश है जिसने उस दिन मेरे साथ डांस किया था। तो उसके बाद वो बोले ठीक है तो मेरी जो डेट है वो अरेंज करो। तो उसकी सिस्टर जो है रोइन की, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है वाओ कितना अच्छा है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि अब हमारी जो कंपनी है वो पूरी तरीके से सेफ़ है। तभी जो है रोइन की सिस्टर कहती है कि रोइन तुम क्या करना, पहले उसे सेड्यूस करना, फिर उसे ड्रग्स कर देना, फिर बाद में हम उसकी पिक्चर्स लेंगे। तो रोइन कहता है क्या मैं दोबारा से मैं लेडी बनूंगा तो ये मेरे लिए डेंजरस है, तुम अपनी जो लाइन है वो क्रॉस कर रही हो, मैं दोबारा लेडी नहीं बनूंगा। तभी जो है उसकी सिस्टर कहती है कि कम ऑन मेरे प्यारे छोटे से भाई, शैंगमिन ने क्या कहा था कि उसे उस लड़की पे क्रश है जिसने उस दिन उस पार्टी में उसके साथ डांस किया था हैं, और अगर मैं इस बार डेट पे गई तो वो पहचान जाएगा कि मैं वो लेडी नहीं हूँ, तो इसलिए इस बार भी तुम्हें ही जाना होगा।
तो वो रोहिन जो है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे जो मिस्टर प्रेसिडेंट से डर लगता है जब से उस दिन उनने मुझे किस कर लिया था, और मुझे डर लगता है कि मेरे मन में उनके लिए फीलिंग ना आए। तो रोहिन जो अपनी सिस्टर से कहता है कि सिस्टर, तुम्हें लगता है मिस्टर प्रेसिडेंट को मेरे साथ जाना है, उन्हें तुम्हारे साथ जाना है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि प्यारे भाई प्लीज़ तुम चले जाओ ना, वो मुझे पहचान लेगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो हमारी कंपनी और हमारे पैसे हमें वापस कैसे मिलेंगे। तो रोहिन जो है वो कुछ नहीं बोलता। तो उसकी सिस्टर कहती है कि तुम मेरे बहुत प्यारे भाई हो जो मेरी हमेशा हेल्प करता रहता है। फिर ना वो रोहिन के लिए जो है अच्छी सी ड्रेस ढूंढने लग जाती है जो कि वो पहन के जाएगा। उसके बाद जो रोहिन की सिस्टर है वो रोहिन का एक अच्छा सा मेकअप करती है, उसको बिल्कुल अच्छे से लेडीज़ की तरह रेडी करती है, और कहती है कि रोहिन तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हो, तुम तो बिल्कुल मेरी तरह लग रहे हो, बिल्कुल लेडी की तरह लग रहे हो। हमारे मॉम डैड भी हम दोनों को पहचान नहीं पाते थे। तो जो है उसको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर रेडी कर देती है। और उसकी सिस्टर रोहिन को कहती है कि तुम अपने प्लान को भूलना मत, उसे ड्रग्स करके उसकी फ़ोटोज़ खींचनी है, तुम अपना जो प्लान है वो अच्छे से याद है। तो वो कहता है ओके। तभी जो है उसकी बहन उसको कहती है अब तुम जाओ यहाँ से। रोहिन का जाने का मन तो नहीं होता, पर उसकी जो सिस्टर है उसे ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देती है, और उसकी सिस्टर सोचती है मेरा भाई जो अभी तक वर्जन है, और वो एक तो वो मैन है, तो देखते कुछ होता है कि नहीं वहाँ पे। तो उसके बाद जो है रोहिन जो है एक टैक्सी लेता है और उस पर बैठता है, और उसको जो है जगह का एड्रेस बताता है जहाँ उसको जाना है। तो टैक्सी वाला कहता है ओके इस होटल में जाना है। तो रोहिन कहता है हाँ। तभी जो टैक्सी वाला है वो रोहिन को ऐसे घूर के देख रहा होता है, और वो जो टैक्सी वाला है वो रोहिन का किडनैप कर लेता है। साथ ही गाइस जो ये हमारा एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। आगे की जो स्टोरी है वो और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, देखेंगे कि रोहिन के साथ क्या होता है, क्योंकि उसका किडनैप हो गया होता है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज़ गाइस आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं नया पार्ट जल्दी लाऊंगी। तो अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, मैं फिर मिलूँगी, बाय बाय।